Okay, so let's start the seventh chapter of your A-level biology. That's your transport in plants. And this chapter will discover the plant anatomy, and then we'll discover the structure of xylem vessels, including its element, and phloem sieve tubes, uske alawa companion cells, and the transport of gases. In transport of gases, we will be discussing इन फर्दर डिटेल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम वाटर आइंस का ट्रांसपोर्ट और उसी के साथ साथ ट्रांसलोकेशन भी पढ़ेंगे, विच इज़ बेसिकली स्पेसिफिक टर्म फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सक्रोज. So we say translocation of sucrose. But before starting, I'll let you guys know that this chapter is not only important for your paper 1 or paper 2 like MCQ and theory. In fact, this paper is very important for you in your paper 3 practical skills. यहाँ पर आपको जो है वो प्लेन डायग्राम या लेबल डायग्राम बनाने के बारे में पूछा जा सकता है और आपको भी बनाना पड़ेगा ऑफ कोर्स. तो ये स्ट्रक्चर्स आप बहुत अच्छे से याद करो. इस चैप्टर को बहुत अच्छे से मास्टर करना है हमें, ताकि हम अपने प्रैक्टिकल में भी ए उठा लें, ठीक है. And I'm in this video. First of all, will let you show guys कि हम लोगों को थोड़े से स्ट्रक्चर्स, कुछ तस्वीरें हैं. मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा, लेकिन मैं आपको क्विकली सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा दूँ. मैंने सोचा कि चैप्टर के स्टार्ट में दिखा दूँ, ताकि आप ऑलरेडी फेमिलियर हो जाओ, ताकि फिर आप जो चीज़ें पढ़ो तो आपको पता रहे कि यार कौन सी चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है एंड व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा आपको एक बेसिक प्लांट दिखाया हुआ है. फिर उस प्लांट में आपको लेबल पार्ट्स दिखाए हुए हैं, लीफ का स्ट्रक्चर, देन स्टेम, देन रूट हमारे पास अंडर सॉइल या अंडरग्राउंड होती है, ठीक. और स्टेम और लीफ तो ऑलरेडी विजिबल एंड इनफैक्ट यू हैव ऑलरेडी सीन इट. अब इस स्ट्रक्चर को याद करने से पहले एक बात बता दूं कि जितने भी हम प्लांट की स्टडी करने वाले हैं दिस चैप्टर, और आपको प्लेन डायग्राम्स भी जो दिए जाएंगे, लाइक आपको जो है वो ऑब्जर्वेशन करनी होती है ना मैग्नीफिकेशन में माइक्रोस्कोप को यूज़ करके, तो उसमें भी जितने भी आपको प्लांट्स दिए जाएंगे दैट्स डायकोटिलेडोन, ठीक है. और मोनोकोटिलेडोन का हमारे पास कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जो कि इस पार्ट ऑफ सिलेबस में हो. कैम्ब्रिज ने सिर्फ डायकोटिलेडोन के बारे में हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनके जो है वो स्ट्रक्चर, उनके एनाटॉमी, उनके फंक्शंस को याद करने का कहा है कैम्ब्रिज ने. अगर आप लोग मोनोकोटिलेडोन के बारे में पढ़ रहे हो तो दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, क्योंकि उसमें फ्लोएम और जाइलम ऑलरेडी, ऑल्दो हमारे पास स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लाइक लोकेशंस वगैरह, ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम होता है. सो डायकोटिलेडोन का हम लोगों को इस पूरा ये जो चैप्टर है हमें सिर्फ उसी के बारे में पढ़ना है, मोनो का नहीं पढ़ना. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीफ, इसका स्ट्रक्चर देखो, और इन स्ट्रक्चर को मैं सिर्फ देखने का नहीं कह रहा, इसको रट लो इन अ सेंस कि अगर वो पेपर 2 में पूछ रहे हैं तुमसे, क्योंकि इट्स पॉसिबल कि वो पेपर 2 में तुमसे डायग्राम बनाने का पूछ रहे हैं, सो पेपर 2 में ड्रॉ करो, वरना पेपर 3 में तो यही ड्रॉ करना पड़ता है. लीफ इसी तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है. स्टैम्प इसी तरीके से ड्रॉ होगी, इसी तरीके से रूट इस तरह से. अब तुम ये देखो कि वी आर हैविंग द जाइलम एंड फ्लोएम, जिसको आप ओ लेवल्स में भी पढ़ के आए, आपने थोड़ा बहुत इसको पढ़ा है, थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज ओ लेवल से लिए, इनकी लोकेशंस को थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है. सेकेंडली द 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू टू यू, ओके, एंड दैट्स स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है. और फिर दूसरा हमारे पास क्या है, ओके, इट्स नॉट मेंशन ओवर हियर. चलो सही, मैं आगे बता दूंगा आपको. सबसे पहले तो अब ये चीज़ देखो, अगर तुम लीफ का स्ट्रक्चर देखो तो लीफ में बिल्कुल बीच में, और उसमें भी ज़्यादा पोर्शन फ्लोएम का है. देन वी आर हैविंग द जाइलम, ऊपर जाइलम है, नीचे फ्लोएम है, बिल्कुल सेम इस तरह से बनाना है, ठीक है. एंड देन वी आर हैविंग द साइड वेन्स इंपॉर्टेंट है, बनाना ज़रूरी है. लोअर एपिडर्मिस बना हुआ है और उधर ऊपर एपिडर्मिस बना हुआ है, ठीक है. यानी कि ऊपर कहना तो अब अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस दोनों आपको बनाने हैं. अगर लेबलिंग का आ जाए तो ऑफ कोर्स ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसको लेबल नहीं करेंगे तो तुम्हारे मार्किंग नहीं मिल पाएगी तुम्हें, ठीक. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, द जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स आर कंबाइनली कॉल्ड एज वैस्कुलर बंडल. वैस्कुलर बंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन, और तुम पास पेपर देखो तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग द वैस्कुलर बंडल. तो वैस्कुलर बंडल में तुम्हें जाइलम और फ्लोएम वेसल्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि ये दोनों डायग्राम्स तुम बनाओ, और अगर नहीं बनाओगे तो फिर मार्क्स कटेंगे, बिकॉज वैस्कुलर बंडल मेंशन है तो जाइलम और फ्लोएम तो बनाने. अब जो तुम्हें लोकेशन भी नहीं पता होगी सो दैट्स नॉट गुड फॉर यू, वो चीज़ें पता होनी चाहिए. पैलिसेड मेसोफिल सेल्स एंड स्पंजाई मेसोफिल सेल्स, ये दोनों भी आपको लाजमी पता होने चाहिए और बनाने चाहिए. स्पंजाई मेसोफिल सेल्स हमारे पास नीचे होते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ द फ्लोएम वेसल, और वी कैन जस्ट से दैट द लोअर एपिडर्मिस के नज़दीक होता है और अपर एपिडर्मिस के नज़दीक पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होते हैं. सो यप, यू नीड टू शो दिस ऑल. सेकेंडली वी आर हैविंग द स्टेम. स्टेम में अगर तुम देखो, नाउ इन दिस स्टेम वी आर हैविंग, सबसे इनसाइड हमारे पास होता है जाइलम,
एंड देन आउटसाइड फ्लोएम, ठीक है, जो कि दोनों मेंशन इन दिस टाइम. देन वी आर हैविंग द पिथ. ये पिथ क्या है मैं आगे डिस्क्राइब करता हूँ. बेसिकली पाथवे अलाउ करती है, ठीक है. कॉर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पे वेस्कुलर बंडल जहाँ होते हैं वो जगह कॉर्टेक्स कहलाती है. ओके, एंड देन वी आर हैविंग द कैम्बियम और उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा बेसिकली वी कैन जस्ट से दैट इट इज़ इन, जो हम ये कह सकते हैं बेसिकली इट्स द लेयर. हमारे पास मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इट्स बेसिकली मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है. तो यप, और इस तरीके से अगर तुम रूट को देखो तो रूट में हमारे पास रूट हेयर सेल्स अलग से विजिबल हैं जो कि निकले हुए हैं, दैट्स लेबल्ड एज रूट हेयर. फिर कॉर्टेक्स हमारे पास, कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास फ्लोएम और जाइलम है. अब तुम देखो तो जाइलम इस तरह से जो है लाइक टू सम एक्सटेंट आई कैन से प्लस का साइन, मे बी प्लस का साइन इस तरह से लग रहा है जाइलम में. ऊपर तुम स्टेप में देखो तो ऐसा कोई सीन नहीं है, वो बिल्कुल सेपरेट है. तो इन दोनों को बच्चा स्टैम्प और रूट में तो ऐसा कंफ्यूज हो जाता है कि वो कभी रूट का बनाकर आ जाता है, पूछा स्टैम्प का होता है, कभी स्टैम्प का बना के आ जाता है, रूट पूछा जाए वो रूट का होता है. तो भाई डायग्राम्स को तो भाई मास्टर करके जाओ कि कौन सा डायग्राम कैसे बनेगा. सेकेंडली यहाँ पर अगर रूट में देखो तो एंडोडर्मिस है, ठीक है, हमारे पास एंडोडर्मिस है. दैट्स बेसिकली द वी कैन से लेयर या फिर मेम्ब्रेन कह लो विच इज़ हैविंग द वैस्कुलर बंडल इनसाइड, ठीक है. और एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस होता है कॉर्टेक्स का मेम्ब्रेन. मैंने इस तरह से याद किया था. एंड दिस इज़ द ट्रांसफर्स सेक्शन ऑफ रूट, यानी कि रूट का ट्रांसफर्स सेक्शन जो अभी आप देख कर आए हो, ठीक है. इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी होता है रूट का. एंड इन द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप देख सकते हो कि यहाँ पर और भी स्ट्रक्चर्स थोड़े से विजिबल हैं, ठीक है, जैसे पेरिसाइकिल भी यहाँ पर है, ठीक. उसके अलावा नथिंग एक्स्ट्रा. या ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर. सो ये आपको पता होने चाहिए. आप बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स को एज कर लो, ठीक है. इन्होंने साइड में एक कैरेट की एग्जांपल दी हुई है कि अगर तुम कैरेट को बिल्कुल लाइक अपर हेड देखो, इसका कैरेट को स्ट्रेट काटोगे और फिर ऊपर से देखोगे इसको बिल्कुल लाइक बीइंग द सर्किल, तो वो ट्रांसफर्स होता है हमारे पास सेक्शन ऑफ रूट. और अगर तुम इसको बिल्कुल जो है वो साइड से देखोगे, साइड से जाकर देखोगे, सो दैट साइड वन जिस पे तुम जाकर देख रहे हो तुम्हें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर दिखता है. तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस, ये भी पता होना चाहिए. बच्चा अक्सर वो जो है कंफ्यूज हो जाता है इसमें. अगर तुमसे लॉन्गिट्यूडनल का पूछ रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल बनाना है, ट्रांसफर्स सेक्शन का पूछ रहे हैं तो वो बनाना है. फिर ये देखो कि ट्रांसफर सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जिसका पूछ रहे हैं वो कौन सी है, स्टैम्प है या रूट है, तो फिर उसका बनाओ. यू विल बी एसिंग द मार्क्स. इट्स वेरी इजी चैप्टर एट ऑल. नाउ दिस इज दिस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट, ठीक है. इसको थोड़ा और विजिबल करके उन्होंने दिखा दिया है, ठीक है. इग्नोर दिस स्टील, ठीक है. और उसके अलावा रूट हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एपिडर्मिस, अब तुम यहाँ पर मज़ीद क्लियर देख सकते हो एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस में क्या फ़र्क है. कॉर्टेक्स, ये जो कॉर्टेक्स आ रहा है, इस कॉर्टेक्स का जो आउटर मेम्ब्रेन दैट्स कॉल्ड द एपिडर्मिस, ठीक है, और जिसके साथ रूट हेयर सेल्स आर अटैच. एंड एंडोडर्मिस हमारे पास है, दैट्स द मेम्ब्रेन ऑफ द वैस्कुलर बंडल. एंड इसमें पेरिसाइकिल भी मौजूद है, जाइलम वेसल भी मौजूद है, एंड द फ्लोएम वेसल्स आर आल्सो मौजूद. वेसल्स कह रहा हूँ तो अब सेल्स आर मौजूद, जाइलम सेल्स एंड फ्लोएम सेल्स. सो क्योंकि रूट का है तो देखो कलर डिफरेंट यूज़ किया उन्होंने, ब्लू यूज़ फॉर द जाइलम एंड वाइट यूज़ फॉर द फ्लोएम, ठीक है. इसी तरीके पेरिसाइकिल भी है और फिर कॉर्टेक्स भी है. इन सब के फंक्शन आप आगे डिटेल से समझोगे. Okay, so yep, that's very important thing, and that's basically the steel यहाँ पे लिखा हुआ है, that's in the other words called the vascular bundle. So basically the vascular bundle is the part of syllabus. That's basically what the word examiner has also used. So आगे चलते हैं. And this is the longitudinal section of root जिसमें तुम्हें epidermis भी दिखाया हुआ है and the root cap, ठीक है. root cap basically it's just like the structure of the root hair cells which are combined over here in the epidermis. So that's an important thing. Yep. फिर अगर ये डायग्राम तुम्हारे सामने आ जाए तो इसमें देखो कि जाइलम वेसल कहाँ है, बिल्कुल जो लार्ज बबल्स हैं, ठीक है. एंड दिस बेसिकली यू कैन जस्ट सी द प्लस का साइन, या मतलब आई एम जस्ट सेइंग दिस ताकि थोड़ा इजी हो जाए सीन. जाइलम वेसल्स की बेसिकली हमारे पास हमें बबल्स लाइक सर्कल्स इसके जो है वो बड़े बनाने थोड़े, इसका सर्कुलर स्ट्रक्चर बड़ा बनेगा. फ्लोएम का फिर भी थोड़ा स्मॉल बनेगा और फ्लोएम 4 होंगे, ओके, अपोजिट साइड्स पर होंगे और बीच में हमारे पास जाइलम होगा जो कि साइड से इस तरह से निकलेगा मेकिंग द प्लस साइन, ठीक. और कॉर्टेक्स हमारे पास है इन ये, और हमारे पास यहाँ पे एंडोडर्मिस भी है, दैट्स द रेडिश मेम्ब्रेन, रेडिश सर्किल बना हुआ है सबसे बड़ा जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम है, ये एंडोडर्मिस कहलाता है. एंड दिस इज द मेम्ब्रेन. तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको. मैं आपको सारे डायग्राम्स इससे दिखाऊँ ताकि आप जब पेपर में देखो तो कंफ्यूज ना हो, स्पेशली इन पेपर 3 कंफ्यूज ना हो. And this is important
ट्रांसफर सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्टेम। अब देखो मैंने कहा आपको ट्रांसफर सेक्शन तो दिखा दिया स्टेम का, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल पे देखो तो आपको क्लियरली लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इज़ वेरी इजी फॉर स्टेम। इसमें सारी चीज़ें आपको लाइक जैसे हमने बॉडी अभी अभी हम ट्रांसपोर्टिंग मैमल्स पढ़ के आए जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास स्ट्रेट जो है वो वेसल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी स्ट्रेट वेसल्स हैं, वो पे ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर जो वेसल्स हैं वो जाइलम वेसल्स हैं, फ्लोएम वेसल्स। आपको यहाँ पर एपिडर्मिस भी दिखाया हुआ है, फ्लोएम भी दिखाया हुआ है, जाइलम भी दिखाया हुआ है, देन यू आर आल्सो गिवन विद द पिथ एंड ऑल्सो गिवन विद द कॉर्टेक्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रक्चर इससे फेमिलियर हो जाओ। नॉट नेसेसरी कि पेपर 3 में पूछा जाए, पेपर 1 में भी पूछ सकते हैं। आप MCQ कर रहे हो तो सही, आपको पता चलेगा, टॉपिकल उठा के करना, पता चलेगा कि पेपर 1 और पेपर 2 में इससे कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। बिकॉज वही बात, जो चैप्टर मुश्किल होता है एग्जामिनर कोशिश करता है वहाँ से क्वेश्चन दे, और अगर तुम इसको बहुत अच्छे से पढ़ लोगे फिर तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से तुम ज़्यादा एस कर लोगे। दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम, जिसमें आपको एपिडर्मिस दिखाया हुआ है, दैट्स आउटर लेयर, कॉर्टेक्स, पिथ, vascular bundle, जिसमें हमारे पास xylem और phloem आता है, and then we are having the cortex, and then we are having the longitudinal section of stem. Longitudinal section of stem आपको पता होना चाहिए. In this we are having the epidermis, cortex, and then vascular bundle and then pith. तो डिफरेंट डायग्राम्स दिखा रहा हूँ, ये वो एक्सपेक्टेड डायग्राम्स जो एग्जामिनर दे भी सकता है, ठीक है. सो प्रिपेयर वेल. एंड दिस इज ऑल्सो द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्टेम, तो इसको भी अच्छे से याद कर लो. ओके और इसको भी थोड़ा सा देखो कि वी नीड टू बेसिकली नो अबाउट इट, ठीक है. वेन्स आपको पता है, ठीक, जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पता होने चाहिए. हमारे पास स्टेम से हमारे पास निकलते हैं, फिर हमारे पास एक्सल बेसिकली दैट्स व्हाट द पॉइंट वे हमारा स्टेम के साथ जो है वो पेटियोल आकर जो है बेसिकली अटैच होते हैं. पेटियोल इज़ बेसिकली यू कह लो कि इट इज़ द पार्ट, इट इज़ बेसिकली होल्डिंग द लीफ, ठीक है, एंड अटैचिंग द लीफ टू द स्टेम. लेकिन ये वो पोर्शन है जिस पर लीफ की जो मार्जिन होता है वो खुद आके अटैच नहीं होता, इसमें मार्जिन नहीं होता, ठीक है. और फिर हमारे पास मिड रिब आता है. मिड रिब वो पोर्शन है, वो लाइन है, अब तुम दोनों में देखो, पेट्रियोल में और मिड रिब में देखो. पेट्रियोल में हमारे पास ये बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट कैन आई से, इट्स बेसिकली अ टाइप ऑफ स्टेम जिसमें हमारे पास ये होल्ड करके रखता है लीफ को, और इसमें हमारे पास कोई भी किसी भी किस्म का मार्जिन नहीं होता. मिड रिब वो पोर्शन है जिसमें हमारे पास मार्जिन होता है, ठीक है. मार्जिन क्या है बेसिकली, इट्स पेटल. अब पेटल तो हम फ्लावर्स के लिए यूज़ करते हैं वर्ड, बट बेसिकली यू कैन जस्ट सी द डायग्राम, इट्स वेरी क्लियर टू यू. टिप बिल्कुल एंड का पार्ट होता है, ठीक. एंड वेन्स वो होती हैं जो मिड रिब से निकल रही होती हैं, मिड रिब से निकलती हैं और मार्जिन में हर जगह स्प्रेड आउट होती हैं. किसी में ये ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं, किसी में स्ट्रेट होती हैं, ठीक है. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं. तो या दैट्स इम्पॉर्टेंट, और इतने ज़्यादा से पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल यू नीड टू नो अबाउट इट. पेट्रियोल थोड़ा सा नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस टाइप लग रहा है, पर बाकी सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक दे कैन आस्क यू. Now you see that this is the transverse section of again a leaf. It's very important, and this we need to know about the upper epidermis. अब मैंने वही बताया, इसको थोड़ा सा गौर से देखना. हमारे पास यहाँ पर होता है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस. जो ये एपिडर्मिस है इसका फंक्शन क्या है बेसिकली, इट्स बेसिकली अ मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर जो कि अलाउ करता है. अब आप देखोगे आगे कि किस तरह से, जब हम बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं. वी नीड टू नो अबाउट दिस पंजाई मीजोफिल सेल्स जो कि नीचे है, नीचे वाला स्ट्रक्चर. देखो तुम नीचे देखो तो नीचे थोड़ा थोड़ा इस टाइप का लग रहा है, लाइक ब्लूइश टाइप कलर दे रहा है, ठीक है, नीचे वाली सरफेस पर. दैट्स स्पंजाई मीजोफिल सेल्स. ऊपर जो येलो कलरिश टाइप या फिर येलोइश टाइप थोड़ा कलर लग रहा है, ठीक है, वो दैट्स द पैलिसेड मेसोफिल सेल्स. और दोनों का फंक्शन क्या, वो आगे पढ़ेंगे हम. वी आर हैविंग द वैस्कुलर बंडल्स एंड वी आर हैविंग द कैम्बियम, ठीक है. अब यहाँ पर कॉलिन कायमा, अभी हम स्क्लेरन कायमा पढ़ कर आए थे, ठीक है. स्क्लेरन कायमा इट्स मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर. अब यहाँ पर कॉलिन कायमा पढ़ेंगे हम. तो कॉलिन कायमा यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीव में होता है. और कहाँ होता है ये भी उसकी लोकेशन देख लो, थोड़ा सा अप साइड होता है टुवर्ड्स दी वैस्कुलर बंडल. वैस्कुलर बंडल के अंदर नहीं होता, ठीक. सो दैट्स इंपॉर्टेंट की पॉइंट, यू नीड टू नो अबाउट इट. एंड देन वी आर हैविंग द प्लांट टिश्यू, और इसमें सबसे ऊपर तुम्हें दिखाया हुआ है ना, इट इज़ समथिंग लाइक वेरी गुड फॉर यू गाइस कि इसमें थोड़ा सा ड्राइंग टाइप स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ऊपर लीफ का ट्रांसफर सेक्शन है, ठीक है. और फिर उसके बाद ये सारे ट्रांसफर सेक्शन ही है, ठीक. उसके बाद हमारे पास आता है स्टेम का, और उसके बाद रूट्स का मेंशन भी है, ठीक है. और रूट्स के में हमारे पास डर्मल टिश्यू भी है, डर्मल टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू. ये तीनों टिश्यूज़ कौन से, अच्छा ग्राउंड टिश्यू इज समथिंग new to you for your A levels, it was not in your O levels, which is very important है.
Now for the dermal tissue, basically it's now you can just see, अगर आप root को देखो बिल्कुल नीचे, तो in this structure the dermal is the end part, ठीक है, यानी कि it's a membrane type structure. And the vascular tissue, basically vascular tissue हम cortex portion को कह रहे हैं, ठीक है, सॉरी cortex portion को हम ground tissue कह रहे हैं. cortex portion is ground tissue, और फिर cortex के अंदर ही हमारे vascular bundle आते हैं, तो vascular bundle is made up of vascular tissues. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये थोड़ा सा पता करना होगा आपको. इन योर स्टैम्प एंड इन योर लीव कलर से इन्होंने शो किया हुआ है कि पर्पल पार्ट आपको वैस्कुलर बंडल शो कर रहा है, सेम फॉर लीफ उसके बीच में है, एंड इन स्टैम्प इट्स स्प्रेडेड, ठीक है, इन अ सर्कुलर पाथ. डर्मल टिश्यू भी आपको शो है. डर्मल टिश्यू इज बेसिकली एपिडर्मल, ठीक है, एपिडर्मिस, ठीक है. एपिडर्मिस जो है it is made up of dermal tissues. Ground cortex जो है, cortex that's made up of ground tissues, and vascular bundle is made up of vascular tissues. Now just have a quick look on the ground tissue. हमारे पास 3 किस्म के ground tissue हैं, और that's the parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. These types of cells are very important for you in your A levels. Ground tissue basically हमारे पास यही 3 किस्म के cells होते हैं. And ground tissue includes all tissue except vascular bundles and epidermis, क्योंकि epidermis जो है वो dermal tissue से बना है, and vascular bundle vascular tissue से बना है. If we talk about the parenchyma first of all, तो हमें इनकी cells की thickness के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है. थिकनेस इन अ सेंस कि कौन सा कितना इनका डायमीटर है बेसिकली, ठीक. उसके बाद हमें इनकी एग्जांपल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो सेल्स हैं ये कहाँ पर होते हैं, क्या बनाते हैं. एंड देन वी नीड टू नो अबाउट द फंक्शन, कि ये सेल्स फंक्शन क्या रोल प्ले करते हैं इनसाइड द सेल, ठीक है, इनसाइड द प्लांट सेल. अब तुम अगर तीनों के साइज़ को देखोगे तो तुम्हें लगेगा सेम है, दैट्स 50 माइक्रोमीटर, ऑल्दो इट्स सेम. लेकिन आपको सेल की थिकनेस के बारे में डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि हमारे पास जो पैरेन्काइमा है वो ज़्यादा थिन होता है, यानी कि जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक वी कैन जस्ट से इसकी जो विड्थ होती है वो बहुत कम होती है, इसकी थिकनेस बहुत कम होती है. कॉलेनकाइमा की लार्जर होती है, ठीक है. और सबसे ज़्यादा लार्जर हमारे पास जो थिकेस्ट है दैट्स स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा के अंदर लिग्निन होता है. नाउ व्हाट इज़ लिग्निन, ये थोड़ा सा समझते हैं. लिग्निन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है दैट इज़ अ डेड मटेरियल, और ये जाइलम वेसल्स की वॉल्स बनाता है. जाइलम वेसल्स बेसिकली लिग्निन जाइलम वेसल के अंदर है, इसलिए वो डेड है. डेड इन अ सेंस कि हमारे पास लिग्निन बेसिकली एक ऐसा सेल है जो कि एक फंक्शन कोई रोल प्ले नहीं करता, बिकॉज इट्स डेड, और ये थिकनेस देता है. और जाइलम वेसल के अंदर मतलब बेसिकली जाइलम वेसल में हमारे पास जो वॉल्स होती हैं जाइलम वेसल की वो लिग्निन से बनी होती हैं, और ये जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सख्त होता है. और इसी के साथ साथ ये डेड होता है, इट्स नॉट लिविंग सेल, ठीक है, ये डेड होता है. तो उसकी वजह से क्या करता है, मज़ीद थिक करता है, और ये जो है इसका जो है वो बेसिकली इसकी वजह से पानी ऊपर जाता है, लेकिन कोई फंक्शन रोल प्ले नहीं करता. लाइक डिफ्यूजन होता है या ऑस्मोसिस होते हैं, सेम लाइक रेस्पायरेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है, या फिर फोटोसिंथेसिस. लिग्निन का ऐसा कोई काम नहीं है. लिग्निन एक इज़ अ डेड मटेरियल, और लिग्निन बेसिकली एक डेड मटेरियल होने की वजह से हम उसको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, ठीक. सो यप, लेकिन हम उसको देखते प्रेफर नहीं करते, हम लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, ठीक है. सो यप, लिग्निन बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है जो कि डेड होता है. हमें बात याद करनी है. जाइलम वेसल के अंदर होता है, फ्लोएम में नहीं होता. जाइलम में होता है तभी जाइलम को बेसिकली कहते हैं क्योंकि इसमें से ऊपर पानी जा रहा है ना, ऊपर नीचे पानी का पाथवे बस. सो लिग्निन का ये बेसिक फंक्शन है कि वो थिकनेस प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. ना इनकी थोड़ी सी एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि होते हैं कहाँ पर है. तो पैरेन्काइमा हमारे पास होता है कॉर्टिकल सेल्स, ठीक है, यानी कि बेसिकली हमारे पास जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में होता है हमारे पास. पिच सेल्स में होता है, ठीक है, बीच वाले एरिया में. मीजोफिल सेल्स में होता है हमारे पास पैरेन्काइमा. ये तो बेटा आपको रट्टा ऑलमोस्ट लगाना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा. याद नहीं होगा तो फिर तुम लोग नहीं दे पाओगे ऐसे टेस्ट. P1 होगा या P3 होगा. आई नो मेरे लिहाज से तो थोड़ा बोरिंग चैप्टर होता है ये, पर मैं कोशिश करता हूँ कि इसको इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाऊँ, और पढ़ना भी पड़ता है, जाहिर सी बात है, आपको ये स्टार लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, सही है. तो इतना कोई मुश्किल नहीं है. पैरेन्काइमा हमारे पास कॉर्टेक्स में भी होता है, पिच में भी होता है, और मीजोफिल सेल्स में होता है. और हमारे पास जो आउटर कॉर्टिकल सेल्स है, जो कॉर्टेक्स का आउटर पोर्शन होता है ना, जिस पे हमारे पास यानी कि जिसके बाद हमारे पास एपिडर्मिस आते हैं, तो उससे पहले हमारे पास कॉलेनकाइमा आता है. इनकी लोकेशंस याद करनी है, ठीक है. बाकी जो कॉलेनकाइमा आ गया, और उसके बाद बीच वाले जितना भी जो पोर्शन है उसमें पैरेन्काइमा आ गया, दैट्स इन द कॉर्टेक्स, ठीक है. और फिर पहले पैरेन्काइमा, पहले वैस्कुलर बंडल, फिर पैरेन्काइमा, फिर कॉलेनकाइमा, उसके बाद एपिडर्मिस,
ठीक है। एंड देन जहाँ तक हमारे पास स्क्लेरन कायमा की बात करते हैं, तो ये भी हमारे पास कॉर्टेक्स में होते हैं ऑफ हार्डर स्टेम्स या फिर ट्री ब्रांचेस। ये उनमें होते हैं, मैंने फिर कहा कि क्योंकि लिग्निन हमारे पास एक डेड मटेरियल है, जो चीज़ डेड होती है ना, या बेसिकली हम इस तरह कहते हैं कि यानी कि वो थिकनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, तो वो रिजिड हार्ड कर देता है, सख्त कर देता है। तो हार्ड स्टेम्स, उनकी स्टेम्स हार्ड होती हैं, या ट्री ब्रांचेस होती हैं। हमने देखा होगा, बेसिकली मैं तुम्हें एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दूँ अगर, तो हमारे पास पौधे होते हैं, सही है, हमारे पास हम किसी पौधे को ग्रो कर रहे होते हैं, या कोई प्लांट होता है, उसमें हमारे पास दो किस्म की स्टैम्प होती है। एक तो बिल्कुल ग्रीन कलर स्टैम्प होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, अब इतनी भी सॉफ्ट नहीं होती है आई नो, लेकिन वो टू सम एक्सटेंट इतना सॉफ्ट होती है कि यार हम उसको जब टच करते हैं ना, तो वो मतलब बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है हमें। लाइक हमें लगता है कि यार इसके अंदर पानी आ जा रहा होगा, ठीक है, उसको मोड़ते मुड़ भी जाता है, सही है, ईजीली, और इतना कोई वो नहीं है, तो थोड़ा टू सम एक्सटेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, इफ़ यू एग्री, ठीक है। बट इफ़ आई सी कि हमारे पास एक ऐसा हमारे पास पौधा है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है या बहुत ही ज़्यादा पुराना है, तो उसकी स्टैम्प जो होती है ना, वो बिल्कुल लकड़ी की तरह बन चुकी होती हैं। आई डो नॉट नो इफ़ यू हैव सीन कि थोड़ा सा लकड़ी, आई थिंक सो कि सबने देखा तो होगा, लकड़ी की तरह थोड़ा सा जो है वो इनका स्टैम्प वगैरह बन गया होता है। एंड उसी के साथ अगर हम ट्री की बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, भाई ट्री की जो स्टैम्प है वो बिल्कुल लकड़ी की तरह होती है, बिल्कुल सख्त होती है, और हमें कुल्हाड़ी चाहिए होती है उसको काटने के लिए, ठीक है, क्योंकि इतनी सख्त होती है। तो उस जगह पर स्क्लेरन कायमा मेजॉरिटी में होते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी में होते हैं, क्योंकि उसमें लिग्निन होता है, और अच्छी खासी क्वांटिटी में लिग्निन उसमें मौजूद होता है, क्योंकि वो रिजिडिटी या स्ट्रॉन्गर कर देते हैं सरफेस को। सो दैट्स बेसिकली द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। तभी हमारे पास उनके कॉर्टेक्स में ये स्क्लेरन कायमा मौजूद होगा, जिसके पास हार्डर या ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उस तरह की टाइप, लाइक स्टेम टाइप स्ट्रक्चर्स हों, ठीक है। फंक्शन की बात करते चलेंगे, तो सबसे पहले स्क्लेरन कायमा का फंक्शन देखो। सो इट इज़ क्लियरली रिटन दैट इट इज़ नॉन लिविंग, ओनली फॉर सपोर्ट। देखो वो सख्त होता है, वो सिर्फ सपोर्ट करता है। पूरे दरख्त में जितने भी ऊपर घास या पत्तियाँ या जितनी भी लीव्स हैं, या अगर जस्ट इन केस अगर कुछ दरख्त में फल वगैरह भी आ जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह, फ्लावर्स होते हैं, इन सबको सिर्फ सपोर्ट देने के लिए जो है वो हमारे पास ब्रांच होती है, और बेसिकली स्टैम्प का ट्रंक होता है, ट्रंक कहते हैं हम उसको, स्टैम्प ट्री की स्टैम्प को हम ट्रंक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली ट्रंक इज़ अनदर टर्मिनोलॉजी, ट्रंक, या फिर वो ट्रंक मज़ीद फिर ब्रांचेस में निकलता है, ठीक, क्योंकि वो हार्ड सरफेस होती है, आप उनको आराम से काट के लकड़ी जमा कर सकते हो, उसमें आग लगा दोगे तो वो पिघल भी जाता है, ठीक। और लेकिन अगर आप ये देखो तो क्योंकि वो डेड होता है स्ट्रक्चर, ठीक, तो अब क्योंकि इतना रिजिड है, इतना सख्त है, तो हम लोगों को जो कुल्हाड़ी या इनकी ज़रूरत होती है, वरना हम दरख्त को इस तरह से आसानी से नहीं काट सकते। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दी पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा में ये फोटोसिंथेसिस करता है, बिकॉज बोथ आर लिविंग, ठीक है। पैरेन्काइमा या फिर कॉलिनकाइमा दोनों लिविंग होते हैं। पैरेन्काइमा में हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, सेल डिवीजन होगा, जाहिर सी बात है भाई, हमारे पास पौधे को बढ़ना है, अब छोटा सा पौधा थोड़ी रहेगा, उसको ग्रो करना है, बढ़ना होता है, उसकी ग्रोथ के लिए सेल डिवाइड हो रहा होता है। और इसी के साथ साथ अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है, मैंने बच्चों को हमेशा ये समझाया कि सिर्फ सेल जो है वो सिर्फ तभी डिवाइड नहीं होता कि जब जो है उसको ग्रो करना हो, ठीक है, लाइक जब जो है उसको ग्रो करना हो, वो तब भी डिवाइड हो रहा होता है जब उसके जो कुछ सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जो सेल्स जो डैमेज हो रहे हैं ना, तो उनको फिर रिप्लेस करने के लिए न्यू सेल्स आते हैं, तो उसके लिए भी सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। प्लस स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर प्लांट में, जैसे मैं तुम्हें स्ट्रक्चर में भी पढ़ाया था कि हमारे पास एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में हमारे पास क्या चीज़ स्टोर होती है, दैट्स ग्लाइकोजन। इसी तरीके प्लांट सेल में क्या स्टोर होता है, दैट्स स्टार्च। ओके, नाउ यहाँ तो स्टोरेज यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली स्टार्च को स्टोर करता है, बाकी न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करता है, लाइक आयंस को भी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, बाकी चीज़ों को भी, तो ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स लिखा है। वह फोटोसिंथेसिस भी करता है पैरेन्काइमा। एंड फाइनली द लास्ट, लेट्स टॉक अबाउट द कॉलिनकाइमा। कॉलिनकाइमा हम लोगों को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। अब देखो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो देगा, आई नो, पर इट इज़ नॉट नॉन लिविंग। हम ये नहीं कह सकते कि नॉन लिविंग है या डेड है, इट इज़ स्टिल लिविंग। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है आपको। और वी कैन ऑल्सो से कि इसमें हमारे पास लिग्निन नहीं होता, इसलिए जो है वो अपने स्ट्रक्चर की वजह से ठीक होता है, पर लिग्निन नहीं होता इसमें, ठीक है, उतना हार्ड नहीं होता ये, ना लिग्निन है, क्योंकि अगर लिग्निन होता तो फिर ये डेड कहलाता ओवरऑल। सो यहाँ पर अभी तक इतना ही रखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन ओपन है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, टेक केयर।